हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हमें पिछली वीडियो में हमने 2 से लेकर के 13 तक सीखा था, इस वीडियो में हम 14 से लेकर के 29 तक के डिविजिबिलिटी रूल को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कल वाले वीडियो में हमने 13 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 13 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम 14 से सीखेंगे। ठीक है, 14 से डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, 14 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 14 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। ठीक है, ये सीखेंगे। देखिए कोई भी जो नंबर है, ठीक है, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 28, ठीक है, 42, ये नंबर ले लिया। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से और 7 से डिविजिबल है, यानी कि जो संख्याएं 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, वो संख्या 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 14 से पूर्णतः क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए ये नंबर है 28, 42। ठीक है, हमने इजी एक नंबर रखा है जिससे कि आप आसानी से देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि यूनिट डिजिट पे क्या हो, इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी प्रकार इससे क्या था कि मल्टीप्लाई बाई 2 करें, इसमें यूनिट डिजिट में क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 2 करें और रिमेनिंग से घटाते जाएं। ठीक है, रिमेनिंग से तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसे घटाएंगे तो ये देखो 28, 4 बचा है तो 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो इतना बड़ा नंबर है, हालांकि ये तो दिख रहा है कि 7 चौक 28, 7 चौक ये कट जाएगा, लेकिन कोई ऐसा थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जो कि हमें पता ही नहीं है, तब ये रूल लगा के चेक करें। फिर क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, बाकी रिमेनिंग से घटाएंगे। तो ये नंबर तो हमें दिख रहा है। बाकी जो रूल है, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए बनेगा, क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि एक 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे दे दिया 3, 2, 5, x, y, है ना, जो कि 2 और 7, या फिर लिख दे 14 से विभाज्य है, 14 से विभाज्य है। ठीक है, 2, 7 कह दे या फिर 14 से विभाज्य है, तो x और y के प्लेस पर कौन कौन सी संख्या, कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये आप इसे मतलब देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 14 क्या है। ठीक है, 2 और 7 से जो कटेगा वही जो है पूरी संख्या आपकी 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें किससे सीखना है, 15 से। ठीक है, फिर 15 से क्या है, 15 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से और 5 से डिवाइड हो, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जिन संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, या फिर क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो, 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो, और वह संख्या, यही सेम संख्या 3 से भी क्या हो, डिवाइड हो, 3 से भी क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 15 से कटेगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 225 ले लिया, तो 225 देखेंगे, 3 का आप डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, 5, 2, 7, 2, 9, यानी कि कट रहा है 3 से। देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो ये नंबर जो है 225 15 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने एक नंबर और ले लिया 3375। ठीक है, 3375, देखिए यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से कटेगा, और 3 वाला क्या है, 3, 3, 6 और 7, 13, 5, 18, इसका डिजिट का एडिशन कितना आ गया, 18 आ गया, यानी कि 3 से भी डिवाइड है, इसलिए ये संख्या जो है, ये पूरी संख्या 15 से भी विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 16 का। ठीक है, 16 के डिविजिबिलिटी रूल को हम सीखेंगे। ठीक है, 16 देखिए, अब देखिए 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगर मान लीजिए 16 का इसमें ही कहता है कि जो 1000 प्लेस होता है, किसी भी संख्या का जो 1000
थाउजेंड्स प्लेस होता है, यानी कि हज़ारवां स्थान जैसे होता है ना, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये वाला जो प्लेस है ये अगर इवन है, क्या है ये, अगर क्या है इवन है, यानी कि सम संख्या है, सम संख्या है। और क्या इसका रोल, ये जो बाकी ये तीनों प्लेस पर संख्या बच रही है, यानी कि यूनिट, टेंस और हंड्रेड मिला के जो संख्या बच रही है वो अगर 16 से डिवाइड है तो इसके इधर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 2480, ठीक है, या फिर दे रखा है 37854, ठीक है, 540, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए रूल क्या है कि 1000 प्लेस क्या हो, इवन हो। तो देखिए 1000 प्लेस क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ारवां प्लेस क्या हो, इकाई है। ये जो तीनों, ये जो 480 यानी कि बच रहा है 3 यूनिट, टेंस, हंड्रेड से मिलकर के जो संख्या बन रही है वो भी क्या है 16 से क्या है डिवाइड है, तो ये संख्या पूरी 16 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए इसे, देखिए यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो 1000 प्लेस पे क्या है एक इवन नंबर मौजूद है। और ये देखिए 540, ये किससे कट रहा है, 16 से कट रहा है, 16 से कट रहा है। अगर इसे देखें तो 16 से ये चीज़ नहीं कट रही है। अगर हम इसे मान लीजिए चेंज कर दें, इसे कर दें 64, ठीक है, 64 कर दें, तो देखिए 640 जो है क्या हो रहा है 40 बार में कट जा रहा है, 40 बार में कट जा रहा है। यानी कि जो यूनिट, टेंस, हंड्रेड से जो मिल करके जो संख्या बन रही है वो 16 से डिवाइड होगी, ऐसी संख्या मिलेगी ही। और जो 1000 प्लेस पर है वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 16 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद सीखेंगे 17 से डिविजिबिलिटी का रूल, 17 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो 17 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, हमें अगर देखिए 17 का, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हमें पता हो कि 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, क्या होता है 289 होता है, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, देखिए अब एग्जांपल के लिए सेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है, यानी कि इकाई के जगह पे जो संख्या होता है, जो डिजिट होता है, उसमें यूनिट प्लेस में हम क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। और जो रिमेनिंग मतलब ये 28, ये रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट अगर बड़ा है तो इसको घटाएंगे, या फिर अगर ये छोटा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखेंगे यूनिट प्लेस क्या है, 9 × 5 कितना होगा, 45 हो गया, और रिमेनिंग पार्ट कितना है 28 हो गया, तो इसको ही घटा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए इस पार्ट को हम y मान लें और इस पूरे पार्ट को x मान लें, तो हम x - y, मॉड ऑफ x - y, यानी कि अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 - 28 कितना होता है 17। तो इनका अगर डिफरेंस 17 से डिवाइड होता है, या 17 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड हो, या फिर रिमाइंडर क्या आए 0 आए, बात एक ही है। 17 से डिवाइड हो या फिर रिमाइंडर 0 आए तो क्या होगा, वह संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको पता ही होगा, 51 17 के पहाड़े में आता है, ठीक है। समझने के लिए आप छोटे छोटे नंबर सीख सकते हैं। तो क्या करके इसमें यूनिट प्लेस से हम यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिए, ठीक है। तो 1 × 5 कितना हो गया 5 हो गया, और 5 - 5 कितना आ गया 0 आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, या तो 0 आ सकता है या फिर मल्टीपल ऑफ 17 आ सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम 18 का देखते हैं। क्या देखते हैं, 18 का हम डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्रीसियस कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। इससे, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई भी, वो उसे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि वह व्यक्ति अच्छा पढ़ा रहा है, वह टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चे कमेंट अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग भी नहीं रहा है तो भी आप मतलब वीडियो में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद 18 से विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, सीधे हम 18 का स्क्वायर ही लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए एक
छोटा ही नंबर काफ़ी होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। अगर देखो 18 क्या है, 18 क्या है, अगर देखा जाए 18 जो है, 18 2 और 9 इसके फैक्टर है, 2 और 9 क्या है इसके फैक्टर है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9 है 18। तो अगर जो संख्या 2 और 9 से कट रही है, जो संख्या 2 और 9 से कट रही है वो 18 से कटेगी। 2 से कटने का क्या नेम, यूनिट डिजिट इवन है, हाँ है। 9 से कटना है कि सभी का एडिशन, 9 से कटना 4 2 6 3 9 9 9 बटा 9 क्या है, कट रहा है। तो ये संख्या जो है 18 से, कोई भी संख्या हो आप चेक कर सकते हैं। जो संख्या 2 से कटेगी, ठीक है, 2 से कटेगी वो आपको पता है कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। फिर 9 से क्या कटने का है कि सारे डिजिट को जोड़िए और उसको जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 9 से डिवाइड करिए। तो केवल क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मतलब देख के ही बता सकते हैं। कोई विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इतना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं टाइम है, विद इन सेकंड आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं। देखिए अब एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे होता है 5832, ठीक है, 5832 5832। तो देखिए क्या करना है, चेक करने का तरीका कि इसमें 2 से कटे, 2 से कटने का क्या है, यूनिट डिजिट 2 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, इवन हो, ठीक है। और क्या है 8 5 13 3 16 2 18, 18 क्या 9 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है 2 बार में, तो ये पूरा नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद 19 का है, क्या है 19 का, ठीक है। तो 19 का यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 हम लोग सीखेंगे। 19 का पहाड़ आपको याद होगा, मान लीजिए हमने लिख दिया 38 क्या करेंगे इसमें हम यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 2 करें कितना आ गया, 16 आ गया। जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट यानी कि 3, इसमें हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आया, 19 आया। तो क्या 19 से डिवाइड है, हाँ जी डिवाइड है, ठीक है। तो ये 38 कट जाए। ऐसे और कोई नंबर ले लीजिए, देखिए हमने ले लिया एक नंबर 6859, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में आप क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। यूनिट डिजिट है ये 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 18 हो गया। अब 685 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कहेंगे 703 हो गया। अब 703 भी तो बड़ा नंबर है, पता नहीं कटेगा कि नहीं, फिर से वही रूल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 70 में 6 76। तो अगर 19 का पहाड़ा आता है तो पता है कि 19 चौका 76 होता है, यानी कि हमें ये पता चल गया 6859 भी 19 से कट जाएगा। 19 का क्यूब है, एग्जैक्टली क्या है 19 का क्यूब है, ठीक है। देखिए लेकिन समझाने के लिए मैंने एग्जांपल सेट किया, ठीक है, पहले से पता भी तो होना चाहिए, कुछ भी नंबर ले लेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, अब देखो क्या हुआ कि यूनिट डिजिट पे डू, अब इसका पता क्या हो, इसका मतलब रूल क्या होगा कि यूनिट डिजिट पे जो डिजिट दे रखा है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे, फिर रिमेनिंग में क्या करेंगे, रिमेनिंग में एडिशन करेंगे। एडिशन के बाद अगर बड़ा नंबर है तो फिर से वही क्रिया दोहराएंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 21 सीखेंगे, ठीक है। 21 का देखिए, तो 21 का क्या है, कोई भी नंबर लीजिए, जैसे हम 21 का स्क्वायर ले रहे हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, ठीक है। समझाने के लिए तो अगर कोई नंबर 3 और 7 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 3 और 7 से डिवाइड हो रहा है वह नंबर जो है वह संख्या 21 से भी डिवाइड होगी। जैसे 3 से डिवाइड का रूल क्या है, सभी को जोड़िए, कितना आ रहा है, सभी को जोड़ेंगे 9, इन सभी डिजिट का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 3 से डिवाइड हाँ होता है। 7 का क्या है, 7 में क्या करते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इसमें यूनिट डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी से घटाते हैं, तो 1 दूना 2 हो गया, और 42 यानी कि 44 में से 2 घटाएंगे तो कितना गया, एंड रिमेनिंग पार्ट में से इस रिजल्ट को यानी कि जो आया है परिणाम उसको घटा लेते। तो कोई 42 7 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, तो नंबर जो है 21 जो है 441 जो है 21 जो है 441 को विभाजित कर देगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई भी नंबर होगा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम सीखेंगे 22 का 22 से विभाज्यता का नियम, 22 से विभाज्यता का नियम। तो ठीक है, देखिए 22 का स्क्वायर क्या होता है, या फिर क्यूब ही ले लेते हैं, ठीक है।
देखिए 22 का क्यूब क्या होता है, 22 का क्यूब होता है 10,648, 10,648। ठीक है, देखिए चेक करने का क्या तरीका है, जो नंबर 2 से भी कटे और 11 से भी कटे वो 22 से भी कटेगा। 2 से क्या है, इवन डिजिट होना चाहिए है। 11 से क्या है कि इवन और ऑड प्लेस एडिशन, इवन और ऑड प्लेस एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, इवन और ऑड प्लेस, इवन और ऑड प्लेस का सब्सट्रैक्शन करो, या फिर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो देखो ये क्या है, ऑड प्लेस, इवन ऑड। ठीक है, ऑड देखो, ऑड इवन, 8 6 14, 14 1 15, यानी कि ऑड प्लेस का एडिशन कितना आ गया 15। इवन का कर लो, 4 और 0 कितना होता है 4, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है 11 हो गया, नहीं सही। ठीक है, तो वही चीज़ है, यानी कि 22 से भी आपको पता चल गया कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं 23 से। ठीक है, 23 हम सीखेंगे किसका, 23 का सीखेंगे। चलिए देखते हैं 23 क्या कहता है। 23 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। ठीक है, 23 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करें, उसके यूनिट डिजिट में हम क्या करें, 5 से गुणा करें। 5 से अगर गुणा करते हैं तो देखिए 5 से गुणा अगर कर दें तो कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। तो अब ये चेक करेंगे, ठीक है, देखिए 5 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। कोई भी नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 69 है। ठीक है, क्या करना है हमें, देखिए अगर कोई भी नंबर है मान लीजिए इसमें, ठीक है, तो क्या करना है इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई 7, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या करना है, यूनिट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना होता है, 9 और 7 का गुणा कितना होगा, 63, और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देना। तो कितना आ गया, 69 आ गया। 69 आ गया तो 23 के पहाड़े में आता है। और भी बड़ा नंबर ले सकते, जैसे 529 हमने लिया था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 9 7 63, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 6 5 11। अब देखो 115 मान लीजिए, हमें पहाड़ा नहीं याद है तो फिर कैसे चेक करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे। 7 5 कितना होता है, 35, रिमेनिंग में जोड़ेंगे कितना आ गया, 46 आ गया। फिर मान लीजिए दिक्कत है, तभी कोई देखिए 46 पहाड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो याद ही होना चाहिए, कम से कम 23 का पहाड़ा अगर आपको नहीं कुछ तो 5 तक याद ही होना चाहिए, 10 तक ना याद हो। ठीक है, इस सिचुएशन में तो 46 का 23 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। तो 23 से कोई भी नंबर हो, इस तरह से आपने क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई करें, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आपको 23 से भाग देना है, अगर कट रहा है तो 23 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे 24 का। 24 का क्या है, 24 का देखिए हम नंबर ले रहे हैं 5 से, इसका स्क्वायर है 24 का। इससे अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, तो वह संख्या क्या होगी आपकी 24 से भी कटेगी। तो 3 से डिविजिबल का रूल क्या है, सभी डिजिट का जोड़ो, 7 5 12 6 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 8 से क्या है, मतलब तीनों यानी यूनिट 10 100 से बनने वाली जो संख्या है 8 से देखो 8 7 56, 8 2 16, 72 बार में कट जा रहा है, यानी कि वो संख्या 24 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 का क्या है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए दिया है देखिए कोई भी संख्या 25 से कब कटेगी, जब इसके पहले और दूसरे यानी कि यूनिट और टेंस प्लेस से मिलकर जो संख्या बन रही हो क्या हो, 25 हो, क्या हो 25 हो। ठीक है, तो 25 से कटेगी। ठीक है, जैसे कि ये संख्या देखिए, या फिर ये क्या हो, 00 भी आ सकता है, इसे ये भी 25 से कट जाएगा। तो हमें क्या सीखना है कि यूनिट और टेंस प्लेस से जो भी नंबर बनेगा वो क्या हो, 25 हो या फिर 00, तो क्या होगा, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें 26
26 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ठीक है, ये है कि कोई भी संख्या अगर 2 से कट रही है और 13 से कट रही है तो 26 से भी कटेगी। जैसे 2 से देखिए 7, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 6, इवन होना चाहिए। 13 से विभाज्यता का नियम आपको पता ही है, ठीक है, तो 13 से भी आप चेक कर सकते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम आपको पता है तो 13 से भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई भी नंबर आपको 26 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो क्या करेंगे, 2 और 13 से चेक कर लेंगे, विदिन सेकंड हो जाएगा। ये सब चीज़ें विदिन सेकंड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखेंगे 27 से 27, ठीक है। देखिए 27 से विभाज्यता का नियम क्या है कि मान लीजिए हमने ले लिया 7 का 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, ठीक है, 729। तो क्या ये नंबर 3 और 9 के मल्टीपल से, 3 और 9 से डिवाइड है? 3 और 9 से डिवाइड है, हाँ जी डिवाइड है। 3 और 9 से डिवाइड है, हाँ जी डिवाइड है, ठीक है। जैसे देखिए चेक कर लेंगे, 3 और 9 दोनों से चेक करेंगे, केवल 3 से नहीं चेक करेंगे। जब 27 से चेक करना होगा तो 3 और 9 से दोनों चेक करेंगे, आप 27 से उसे डिविजिबल पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें सीखना है 29, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 29। तो देखिए हम एक आसान सा नंबर लेते हैं, ले लिया हमने, ठीक है, या फिर एक छोटा ही नंबर ले लेते हैं 29। देखिए क्या करना होगा इसमें, 29 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 29 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अगर आपको देखिए एक छोटा नंबर लेके बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, अभी इसको भी बताएंगे। जैसे एक छोटा नंबर अगर हम इसकी यूनिट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करें, आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करें और रिमेनिंग में ऐड करें। जैसे 8 3 कितना हो गया 24, रिमेनिंग में ऐड करें तो 24 5 कितना हो गया 29, 29 से क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, अगर देखें 116 ले रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये जो है नंबर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 3 से गुणा करेंगे और बाकी रिमेनिंग में ऐड करेंगे तो भी संख्या, ठीक है, ये जो संख्या अगर इस पर चेक करें, देखिए 116 में देखिए 29 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 29 चौक का होता है। अगर इसमें चेक करें देखिए 6 3 कितना होता है 18 होता है, तो कितना आ गया ये 29 आ गया। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमें 29 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या पता चल गया कि यूनिट डिजिट में हम 3 से गुणा करेंगे, रिमेनिंग में यानी कि 3 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे तो अगर जो भी रिजल्ट आता है 29 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या डिविजिबल। जैसे कि इसे हम चेक करें, जैसे ये इसका यूनिट डिजिट 8 है, आपको दिख रहा होगा सर जी ऐसा नंबर क्यों लिया है, बताने के लिए ऐसे ही नंबर चाहिए, ठीक है। 58 दिख रहा है तो देखिए 8 में अगर बड़े भी नंबर चेक करने के लिए अगर ऐसे आएगा तो आपको रूल पता होगा तभी ना कर पाएंगे। तो 58 अब इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट में 3 से 8 3 कितना होगा 24, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करिए कितना हो गया 5 4 9 8 2 10 6 9। अब तो ये भी नहीं पता चल रहा है तो फिर से क्या करेंगे, वही क्रिया दोहराएंगे, 3 से मल्टीप्लाई बट रिमेनिंग में, तो 9 3 27 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 87। तो देखिए 29 का पहाड़ा अगर आपको याद है 29 2 58 29 3 87, तो 87 29 कट रहा है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में 2 से 13 के डिविजिबिलिटी रूल को सिखाया था, बाकी इस वीडियो में हमने 14 से लेकर के 29 के डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से सिखाया। आई होप आप लोग भी अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है। तो अब हम जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं उस पर कुछ एसएससी सीजीएल जो भी एग्जाम पे क्वेश्चन आए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द 5 डिजिट नंबर 688xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 3y, ठीक है, 5x प्लस 3y, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर क्या दे रखा है 688xy, हमें डिविजिबल किससे चेक करना है 3 7 एंड 11 से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, हम
इन तीनों का एलसीएम ले लें, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 मल्टीप्लाई 11 कितना आ जाएगा 231, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर है, सबका मल्टीपल ही करना पड़ेगा। और देखिए क्या करते हैं, एक्स और वाई के जो ये जो प्लेस हैं, यूनिट और टेंस प्लेस हैं, इनके हम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो लेते हैं 9 और 9, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये नंबर क्या बन जाएगा 68899, ये नंबर बन गया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेने के बाद। इसके बाद हम 231 से डिवाइड करते हैं, 231 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार भाग जाएगा, 262 आ जाएगा, 262 आ जाएगा, सॉरी 462 आ जाएगा। ये 6 हुआ, ये 2 हुआ और ये 2 हुआ। फिर 9 उतार लेंगे, फिर देखेंगे ये मैक्सिमम 9 टाइम जा रहा है, तो 9 1 में 9, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 2 20, ये इतना हो गया 091। फिर 9 से करेंगे, 9 इसे उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा देखेंगे, ये 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 9 टाइम ये ज़्यादा हो गया था इससे, तो 8 टाइम ले जाएंगे। 8 1 में 8, 8 त्रिक 24, ठीक है, और 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ गया, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 61 आ गया। जो ये रिमाइंडर आया ना, इसी रिमाइंडर को हम इस मानी हुई संख्या से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 688 99 में से 61 घटाएंगे तो हमें क्या मिल गया 8, 9 में से 6 गया 3, यानी कि हमें जो है इस प्लेस पे, यानी कि एक्स वाई प्लेस में हमने ये नंबर माना था, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल गई, एग्जैक्ट वैल्यू हमें 3 और 8 मिल गई, यानी कि एक्स का मान हमें 3 मिल गया और वाई का मान क्या मिल गया 8 मिल गया। अब उसी में हम क्वेश्चन क्या है 5x + 3y, 5x + 3y, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 + 3 × 8, तो कितना आ गया 15 + 24, यानी कि आंसर कितना आ गया 39, आंसर कितना आ गया 39। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर कितना है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द 7 डिजिट नंबर 94x29y6 इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 3y, जहाँ पे जो है क्या है for x not equal to y। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है 94x29y6 किससे डिविजिबल है 72 से। तो देखिए 72 से डिविजिबिलिटी का रूल है, तो देखिए ये 72 कहीं ना कहीं 4 और 18 से है, 18 किससे है 2 और 9 से, तो हमें क्या करेंगे 4 और 9 से चेक कर लेंगे। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 4 का क्या होता है, यूनिट और टेंस जो होता है, यूनिट और टेंस क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 19 के 4 के पहाड़े में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 रखने पर देखिए, मतलब यहाँ पे अगर रख दें हम 3 रख दें तब 36, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 19 चौक 76 कट जाएगा। तो अगर अब फिर 9 से चेक कर लेंगे इसका डिवीजन, 9 4 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 7 31 6 37, तो 37 और 9 में क्या जो मतलब 9 से डिविजिबिलिटी मान लीजिए 37 है यहाँ, ठीक है, तो इसमें 9 से कटने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 8 ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 8 आ गई, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, दोनों जो कि इक्वल भी नहीं है, जो कि क्वेश्चन में दे भी रखा है कि x नॉट इक्वल टू y, तो 2 की x की वैल्यू कितनी मिली 8 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई, तो 3 × 7, तो 8 गुना कितना होता है 16 और 3 7 21, तो कितना आ गया आंसर 37, कितना आ गया 37। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी पहले तरह का क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर दे रखा है, 3 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वैल्यू इसका पूछ रखा है। तो देखिए 2 4 7 कैसे लगाएंगे x y, एक बार और देख लीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू x एंड y क्या होता है 9 9 2 4 7, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम कितना होता है 231, हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाला था। तो 231 से इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, देखेंगे 1 टाइम गया 231, यहाँ पे 16 हो गया, फिर से भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे 9, तो यहाँ पे देखेंगे 7 टाइम चलाएगा, 7 1 में 7, 7 त्रिक 21, ठीक है 21, 2 कैरी हुआ, 7 दूना 14 2 16, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2 8, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल कितना आ गया 82। इसी 82 को हम मानी हुई संख्या यानी कि 247 99 से क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आ गया 9 में से 2 गया 7 आ गया और 9 में से 8 गया 1 आ गया, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, तो ये हमें x और y की पॉसिबल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। तो हमें x का मान क्या आएगा 1 आ गया और y का मान क्या आ गया 7 आ गया, तो हमें निकालना क्या है 2y - 8x, तो 2 गुणे y कितना है 7, 7 - 8 × 1, तो 14 - 8 कितना आ गया, 14 - 8 कितना आ गया 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 6, जो कि नन ऑफ द अबव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरह का क्वेश्चन है, इसे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क है या फिर सी वर्क यानी, ठीक है, आर वर्क RW, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन लगा के आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कितना इसका आंसर आएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए 5 डिजिट नंबर 535x6 डिविजिबल बाई 3 देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसके पॉसिबल वैल्यू पूछ रखा है, x का कितने संभावित मान कितने हो सकते। क्वेश्चन क्या है 535x6। ठीक है, अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सभी डिजिट को जोड़िए। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड करिए तो 5 3 8 5 13 6 19 आया। अब 19 इसके बाद 3 के पहाड़े में देखिए 19 के बाद क्या आता है 21 आता है, 24 आता है और 27 आता है। 30 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये 10 बार जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेस पे 10 नहीं आ सकता। तो देखिए 19 में क्या जोड़ेंगे कि 21 है, 2 जोड़ से 5, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो देखिए 3 पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे आ गई यहाँ पे। ठीक है, या तो यहाँ पे 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 है। ठीक है, आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आसानी से समझे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।